नमस्कार, मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी। बात करेंगे बुलेटिन की। देश में कोरोना से अब तक 507 लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,712 पहुंचा। इलाज के बाद 2,231 मरीज ठीक भी हुए। देश में अब तक 3,86,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। सरकार ने कहा 23 राज्यों के 43 जिलों में 14 दिन से कोई केस सामने नहीं आया। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन और ड्रग टेस्ट के लिए टास्क फोर्स गठित की गई। दिल्ली के नरेला में जमातियों का हंगामा। क्वारंटीन सेंटर में जमातियों के स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी। जम्मू में रोहिंग्याओं से कोरोना संक्रमण फैलने का डर है। 450 रोहिंग्याओं ने जांच की गई है। कोरोना के लक्षण दिखने पर कोरोना की स्क्रीनिंग। दिल्ली में लॉकडाउन 2 में कल से नहीं मिलेगी कोई ढील। मरकज की वजह से दिल्ली में हालात हुए खराब। सीएम केजरीवाल ने कहा हालात नियंत्रण में, लेकिन चिंताजनक। गृह मंत्रालय का राज्य सरकारों को निर्देश है। फंसे मजदूरों को लेकर निर्देश जारी किया गया। कहा राज्य के फंसे मजदूरों को घर भेजिए। ऑनलाइन खरीदारी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर जारी रहेगी रोक। 3 मई तक गैर जरूरी सामानों की नहीं होगी ऑनलाइन खरीदारी। कोरोना का मौलाना साद अब तक है फरार। साद पर कसा कानून का शिकंजा। ईडी और इनकम टैक्स विभाग साद की कुंडली को खंगालने में जुटा हुआ। देश में कोरोना की चपेट में स्वास्थ्यकर्मी। दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर और 6 नर्स कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली पुलिस का एक और कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव है। चांदनी महल पुलिस स्टेशन में तैनात था कांस्टेबल। एहतियातन एसएचओ समेत 26 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर और 31 नर्स कोरोना पॉजिटिव। जसलोक हॉस्पिटल में स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना जांच की जाएगी। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 9 नए केसेस। नागपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 72 पहुंची। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरी बिल्डिंग को सील किया गया है। यूपी में बीते 24 घंटे में 43 नए केसेस सामने आए। सिर्फ आगरा से कोरोना के 42 केसेस हैं। लखनऊ में भी एक कोरोना पॉजिटिव। यूपी के सहारनपुर में बढ़ा कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा। 17 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 17 में से 15 लोग देवबंद से जुड़े थे। मुरादाबाद में कोरोना के 18 नए केसेस। कोरोना पॉजिटिव में 6 बच्चे, 4 महिलाएं शामिल। हॉटस्पॉट इलाकों में सभी 18 मरीज हैं। मुरादाबाद में अब तक 57 मरीज पॉजिटिव। गुजरात में कोरोना के 228 नए केस। कोरोना से अब तक 58 लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या कुल 1604। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 44 नए केसेस। राज्य में मरीजों की संख्या 647। राजस्थान में आज कोरोना के 80 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1431 पहुंच गया है। झारखंड की बात करें, 4 लोगों में हुई है पुष्टि। कोरोना की रांची में 3 और सिमडेगा में एक नया मामला सामने आया। राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38 पहुंची है। दिल्ली के मॉडल टाउन में चेकिंग के दौरान कार ने कांस्टेबल को कुचला। पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दर्ज किया केस। मुरादाबाद में पथराव मामले में पुलिस ने जांच तेज की। 40 से 50 लोगों की पहचान की गई। आरोपी हुई गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की दबिश जारी है। सहारनपुर में फिर पुलिस जवानों पर हमला। घायल युवकों को उठाने के दौरान लोगों ने किया हमला। पुलिस के खदेड़ने पर गिरा था युवक। इंदौर में कोरोना से इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। रामपुर में सैनिटाइजेशन कर रहे कोरोना का वीर की मौत। घर वालों ने युवक को कीटनाशक पिलाकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस का हत्या से इनकार। मुंबई के हॉटस्पॉट इलाके धारावी में कोरोना को दावत देते दिखे यहाँ पे लोग। लॉकडाउन का उल्लंघन कैसे कर रहे हैं देखिए। नागपुर में सब्जी बाजार में उमड़ी भारी भीड़। सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ध्यान। पश्चिम बंगाल के मालदा की बात करते हैं। यहाँ पर भी उल्लंघन हो रहा है लॉकडाउन का। बैंक के बाहर उमड़ी लोगों की भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। जल्द ही रद्द हुई यूपीएससी और एसएससी की परीक्षाओं को करवाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा 3 मई के बाद जारी की जाएगी अधिसूचना।
योगी सरकार का बड़ा फैसला, 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी सरकार। पिछले 1.5 महीने में उत्तर प्रदेश लौटे लोगों को रोजगार देने की तैयारी योगी सरकार ने बनाई है उच्च स्तरीय कमेटी। कोटा से छात्रों को निकालने पर प्रियंका गांधी ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा प्रवासी मजदूरों की भी जिम्मेदारी ले यूपी सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया, कोरोना को लेकर डॉक्टर से बातचीत हुई। और आगे बढ़ते हैं, प्रवासी मजदूरों से उद्धव ठाकरे का वादा, संकट खत्म होते ही मजदूरों को घर पहुंचाएगी महाराष्ट्र सरकार। तो नियमों का उल्लंघन भी इस बीच हो रहा है। आबकारी मंत्री ने नियम को तोड़ा है, तस्वीर आपके सामने है, कहा ऐसे ही घूमने गया था बाहर। रायगढ़ की तस्वीर। पटना में ड्रोन से रखी जा रही है लॉकडाउन पर नजर, 11 पुलिस थानों में सोशल डिस्टेंसिंग की तीसरी आंख से नजर रखी गई। दिल्ली का हॉटस्पॉट इलाका जहांगीरपुरी पूरी तरह सील, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। कल जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 26 कोरोना पॉजिटिव आए थे लोग। दिल्ली की जामिया नगर पुलिस स्टेशन में सैनिटाइजेशन रूम बनाया गया है। सैनिटाइजेशन रूम में बाहर से आए पुलिसकर्मी खुद को पहले सैनिटाइज करते दिखे। दिल्ली के पीठ विहार में हॉटस्पॉट इलाके के लिए बनाया गया खास ड्रोन, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजेशन, मेडिकल सुविधा, कैमरा समेत लाउडस्पीकर युक्त है ये ड्रोन। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाके शास्त्री पार्क में भारी सुरक्षा बल तैनात, गली मोहल्लों में पसरा सन्नाटा, क्वारंटीन घरों के बाहर चिपकाए गए पोस्टर। पुलिस की कड़ी निगरानी में नोएडा के सेक्टर 15 में गेट से जरूरी सामान कैसे लोग ले जा रहे हैं, बाहर निकलने पर पूरी तरह से लोगों के है रोक। मुंबई के बायखोल बाजार में लॉकडाउन के बावजूद उमड़ी लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। नागपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया गया कोरोना का पुतला, लॉकडाउन का पालन करने और घर पर रहने के संदेश। जयपुर के वैशाली नगर राजा पार्क निर्माण नगर में पसरा सन्नाटा, सभी रेड जोन इलाकों में तैनात पुलिसकर्मी दे रहे हैं कड़ा पहरा। भोपाल में हॉटस्पॉट इलाके में लोहे की ग्रिल से एंट्री गेट किया गया बंद, जरूरी सेवाओं से जुड़े ही लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में हॉटस्पॉट इलाकों में बैरिकेड्स लगाकर बंद किए रास्ते, कड़ी सुरक्षा के बावजूद सड़कों पर निकल रहे हैं कुछ लोग। वाराणसी में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा, जगह जगह पुलिस वाले तैनात हैं, मास्क लगाकर ही बाहर निकल पा रहे हैं लोग। पटना में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सघन चेकिंग अभियान, बिना काम बाहर निकले लोगों का काटा गया चालान। रांची में लॉकडाउन के चलते जगह जगह तैनात पुलिस वाले, जरूरी सामान के लिए ही यहां पर बाहर आ पा रहे हैं लोग। यूपी के फिरोजाबाद में 2 मुस्लिम युवकों की शर्मनाक हरकत, लोगों के घरों में बाहर थूकते पकड़े गए युवक, मेडिकल जांच के लिए भेजे गए युवक। लखनऊ में बनाई गई अस्थायी जेल, अलग अलग जगह से पकड़े गए 23 विदेशी नागरिक 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किए जाएंगे। विदेशी नागरिकों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जम्मू के रेड जोन इलाके में लोहे की तार की फेंसिंग लगाकर पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं, चप्पे चप्पे पर तैनात दिखे पुलिसकर्मी। श्रीनगर में लॉकडाउन के चलते सुनसान सड़क है, यहाँ पर बाजार में सन्नाटा है, जरूरी सेवाओं के लिए लोग घर से बाहर निकल पा रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में खाली दिखी सड़कें, लॉकडाउन के चलते तैनात पुलिसकर्मी आने जाने वालों से कड़ाई से की जा रही है पूछताछ। तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन को लेकर मुस्तैदी से तैनात पुलिस वाले, यहाँ पर बिना वजह निकलने वाले लोगों को पुलिस बैरंग वापस लौटा रही है। कोरोना के चलते यूपी के प्रयागराज में पेड़ पर चढ़ा संत, भक्तों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए दूर से ही दिया आशीर्वाद। बेंगलुरु में महिला ने डेंटल क्लिनिक में दिया बच्चे को जन्म, लेबर पेन के साथ गर्भवती को 7 किलोमीटर पैदल भरना पड़ा सफर। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते खराब हो रही हैं सब्जियां, मंडी तक सब्जियां ले जाने के लिए मजदूर नहीं मिलने से परेशान सब्जी किसान। दिल्ली में बरसात, ओलावृष्टि से किसानों की फसल को पहुंचाया नुकसान, लॉकडाउन के चलते मंडियों में नहीं पहुंच पा रहा गेहूं, खेतों में पड़े होने से बरसात के चलते फसल हो रही है बर्बाद। दिल्ली में ऑटो ड्राइवर और रिक्शा चालक परेशान, लॉकडाउन के चलते सभी काम धंधे पूरी तरह बंद।
लॉकडाउन के चलते बेंगलुरु में ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स की मुश्किल बढ़ गई है। कमाई नहीं होने से रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए जूझ रहे हैं ड्राइवर्स। कानपुर में मुश्किल में टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स। लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं ऑटो और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स। हैदराबाद में कैब और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को भारी परेशानी। लॉकडाउन के चलते घरों में हैं लोग, ड्राइवर्स को नहीं मिल पा रही है सवारी। मुंबई में रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं मेड्स और टैक्सी ड्राइवर। कोरोना के चलते सोसाइटी में प्रवेश और टैक्सी चलाने पर पाबंदी। गुजरात के भुज में तरबूज की खेती करने वाले किसान परेशान। लॉकडाउन के चलते तरबूज नहीं बेच पाने से बहुत परेशान। नासिक में आम की खेती करने वाले किसान परेशान। लॉकडाउन के चलते आम की बिक्री में कमी। केरल के मलापुरम में लॉकडाउन के चलते बाजारों में नहीं पहुंच पा रहे हैं सामान। मैनपुरी में महिला कांस्टेबल के जज्बे को सलाम। 1 साल के मासूम बच्चे के साथ निभा रहे हैं ड्यूटी। 25 मार्च से लगातार 12 घंटे काम पर तैनात। बेटे कैलाश में 75 साल के बुजुर्ग का बर्थडे था। पुलिसकर्मियों ने खास तरीके से बनाया। पुलिस जन्मदिन का गाना बजाया और पूरी कॉलोनी के लोग बालकनी में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। भुवनेश्वर में मकान मालिक की दरियादिली। लॉकडाउन के चलते किराएदारों से नहीं लिया किराया। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर वाले इलाके में बांटा गया राशन। जरूरतमंदों को दवाइयां भी मुहैया करवाई गई। पंजाब के अमृतसर में सामाजिक संस्था ने बांटा बेबी मिल्क। लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की मदद। कर्नाटक के मंगलुरु में युवकों ने पेश की मिसाल। भूख से बेचैन घूम रहे बेजुबानों को खिलाया खाना। अरुणाचल प्रदेश में फंसे कश्मीरी युवक तक राज्य सरकार ने पहुंचाई मदद। किरण रिजिजू ने ट्वीट किया वीडियोस, लिखा सभी जरूरतमंदों तक पहुंचेगी मदद। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 23 लाख के पार, तो वहीं 6 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। अमेरिका में एक दिन में 2500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अमेरिका में अब तक 39,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 7 लाख के पार पहुंचा है। इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 23,000 के पार, 1,76,000 के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा। स्पेन में कोरोना से 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। वहीं 1,95,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। फ्रांस में एक दिन में 750 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अब तक करीब 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिन में 24 घंटे में 850 कोरोना मरीजों की मौत। कुल मृतकों का आंकड़ा 15,500 के करीब पहुंचा। अमेरिका में हथियार लेकर सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन। लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन किया। 3,000 से करीब लोग सड़कों पर उतर आए। पेरू में कोरोना के खिलाफ जंग में डटकर खड़े हैं डॉक्टर्स। पेरू में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। हापुड़ की बात करें। हापुड़ में लॉकडाउन के बीच अनोखी शादी। मां की इच्छा पूरी करने के लिए कांस्टेबल ने मोबाइल के जरिए निकाह किया। दिल्ली पुलिसकर्मी राम मनोहर ने गाने के जरिए बढ़ाया लोगों का हौसला। लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए किया प्रोत्साहन। प्यारा दिल हमारा है इंडिया, जन्मभूमि है इंडिया, कर्मभूमि है इंडिया। दिल्ली के पुलिसकर्मी की कोरोना पर कविता। लॉकडाउन के चलते अपने संघर्ष के बारे में लिखा। कोरोना संकट के बीच लगातार काम कर रहे हैं कोरोना योद्धा। कोरोना से जंग है वक्त इनकलाब। कोरोना से जंग है। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की हुई डिलीवरी, जिनमें दोनों बच्चे पूरी तरह स्वस्थ। नासिक में सड़क पर नाचते नजर आए मोर। लॉकडाउन के चलते वीरान पड़ी सड़कों पर आजादी से घूम रहे हैं पशु पक्षी। लॉकडाउन के बीच इटली में युवती ने घर में खेला टेनिस। कोरोना के चलते घरों में रह रहे हैं लोग।
कोरोना के बीच न्यूयॉर्क में एक दंपति ने की शादी, कम मेहमानों की मौजूदगी में रस्म निभाई। मियामी बीच के दमकल विभाग कर्मियों ने निकाला जुलूस, कोरोना के चलते लॉकडाउन का पालन करने वालों की सराहना। न्यूयॉर्क में 90 साल के कोरियन युद्ध के दिग्गज का मनाया गया बर्थडे अलग अंदाज में। मेक्सिको में कोरोना को लेकर जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरा बैटमैन, लोगों से घरों में रहने की अपील की। लॉकडाउन के चलते प्रदूषण कम होने से साफ हुआ आसमान। पंजाब से नजर आने वाले तस्वीर बहुत खास है। यहाँ पर हिमालय का पर्वत दिखने लगा है। पाकिस्तान के कायराना हरकत जारी, पुंछ के मनकोट सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग, भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीलंका के सोपोर में शहीद हुए जवानों का अंतिम संस्कार कल। सोपोर में हुए एनकाउंटर में शहीद हुए थे 3 सीआरपीएफ के जवान। अभिनेता एजाज खान को कोर्ट ने 24 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा। नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लॉकडाउन के बीच अपने घर में युविका और प्रिंस से दिखाया डांस मूव्स, दोनों की केमिस्ट्री ने सबका जीता दिल। विराट कोहली ने दाढ़ी को खुद किया ट्रिम, लोगों को घर पर ही दाढ़ी ट्रिम करने के लिए टिप्स दिए। मनीष पॉल का म्यूजिकल जो लव है वो सामने आया। लॉकडाउन के बीच घर पर बजा रहे हैं कीबोर्ड। सोनम कपूर अपने घर के गार्डन में बैठकर फोन पर बात करती नजर आई हैं। पति आनंद आहूजा ने बनाया वीडियो। लॉकडाउन के चलते दोनों घर पर ही मस्ती कर रहे हैं।